जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लिया था, नहा कर सीधा पूजा वाले रूम में आ गई थी। तो कल मेरा व्रत था तो मैंने चौकी लगाई हुई थी, तो मैं वो नेक्स्ट डे, जैसे शुक्रवार है आज, तो मैं आज के दिन चौकी हटा देती हूँ। उसके बाद है ना, क्योंकि कल रात जब जिस दिन व्रत रखते हैं वो तुरंत ही आपको मतलब जो भगवान जी की चौकी होती है उसको हटाया नहीं जाता है, उसके अगले दिन ही हटा सकते हैं अगर अच्छा दिन है। तो शुक्रवार अच्छा दिन रहता है तो मैं शुक्रवार को चौकी हटा देती हूँ। माधुभाषु को मैंने जगा लिया था और जगाने के बाद है ना, आज क्या हुआ है ना, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, क्योंकि अभी मतलब इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। और मेरी आदत है कि मैं अगर थोड़ा सा भी लेट हो रही होती हूँ तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, कपड़े वगैरह भी नहीं धुलती हूँ अगर ज़्यादा लेट हो रहा होता है, क्योंकि निष्ठू का स्कूल रहता है। तो फिर मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, नहाने के बाद है ना फिर माधुभाषु को दूध दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं काम कर लेती हूँ, पूजा पाठ मैं बाद में कर लेती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका भी मन करता है कि मैं बिना नहाए किचन में ना जाऊं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फटाफट से नहा लीजिए, नहाने के बाद है ना आप बाकी सारे काम कर लीजिए, पूजा बाद में हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। और क्योंकि तो मैं कभी कभी लेट हो रही होती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। लेट होने का रीज़न ये था कि कल रात को मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, जिसकी वजह से ना मुझे रात को नींद नहीं आई। होता है ना, बटरफ्लाइज पेट में आने लगती हैं कि ये इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, ऐसे करके। तो मैं रात को है ना 2-3 बज गया था सोने में, मतलब 3 तो नहीं बजा होगा, 1:30-2 बज गया होगा। और सुबह में भी जल्दी उठना होता है, मतलब बहुत जल्दी उठती हूँ, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लेट था, लेकिन हाँ जल्दी तो था ही। और फिर मैं सुबह में उठी हूँ। मतलब एक होता है ना कि गहरी नींद में सो जाना, एक होता है कि थोड़ा सा होश में सोना, वैसे वाली मैं सोई हूँ। और क्या खुशखबरी थी वो तो शायद आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, उससे आपको पता लग गया होगा। लेकिन बहुत सारे मेरे जो न्यू व्यूअर हैं जो कि मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि मैं आगे क्या बताने वाली हूँ। देखो, हर इंसान चाहता है ये वाला जो पल है ना, जो लोग भी क्रिएटर हैं उनकी लाइफ में आए। तो आज मेरी लाइफ में आया तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी। और इससे तो आज मुझे जाना है, बैंक भी जाना है। अब मैं बता ही देती हूँ कि क्या है। तो मेरा कल रात को, गुरुवार को, कल रात 10 बजे के टाइम में मेरा फर्स्ट पेमेंट आया यूट्यूब की तरफ से। तो वो मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिली है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसका मैंने एक प्रॉपर आपको वीडियो बना के दे दिया है। और अगर आप लोग प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं कि कैसे बनाया, कितना टाइम लगा और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, उस वैसा कुछ देखना चाहते हैं तो आप मेरा पीछे वाला ब्लॉग देख सकते हैं, जो कि मैंने कल डाला था। तो आज आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। और वो क्योंकि मुझे आज जाना है बैंक पैसे निकालने के लिए। वैसे तो मैं एटीएम से भी निकाल सकती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा, होता है ना कि थोड़ा स्पेशल वाली फील लेना चाह रही थी, ये समझ सकते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने बैंक ही जाना सोचा कि बैंक ही जाऊंगी। तो बैंक जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद, प्रभु की सेवा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना तो मेरा कोई भी काम कभी भी सक्सेस मुझे लगता हो नहीं सकता है। कि मेरी पूजा पाठ में मेरे हर किसी सुख दुख के साथी हैं ये, इनके बिना मेरा बिल्कुल भी चैनल नहीं चलता और इन यही चलाने वाले हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं जितना भी मैं यहाँ तक हूँ आज, तो मैं इनकी वजह से ही हूँ। इन्होंने मुझे बहुत हमेशा साथ दिया है, हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। माधुभाषु मेरी राधा रानी ने, मतलब मैं जितना भी शायद आपको वीडियो के थ्रू समझा भी ना पाऊँ कि कहाँ कहाँ इन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप बोल भी नहीं सकते हो कि क्या क्या आप मतलब आपके साथ कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं। और तो वो आप फील करते हो, आपकी लाइफ में परिस्थिति बनती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि बाकी में भगवान आपका कितना साथ देते हैं। तो मेरा बहुत हर पल साथ दिया है। और मैं मेरे माधुभाषु, मेरी राधा रानी के लिए जो मेरे मन में बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह है, वो तो मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा अपने माधुभाषु का सुंदर सा श्रृंगार किया, उसके बाद पूजा पाठ करी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। अभी निष्ठू जा चुकी है स्कूल, और अभी आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 8:30। आज मैंने निष्ठू के पापा को बोल दिया था कि मैंने कहा आप छोड़ के आ जाना। और पता है क्या हुआ था, एक बात और हुई। निष्ठू के पापा की टिकट कल गुरुवार को हो गई थी। हाँ, तो वो वहाँ स्टेशन पहुँचे, और स्टेशन पहुँचने के बाद है ना, फिर मेरे मतलब जेठ जी छोड़ने गए थे, तो भैया ने बोला कि कल चले जाना, और टिकट कैंसिल करवा दी वहीं पे ही। तो और ये स्टेशन से लौट आए वापस और मैंने पूछा, मैंने कहा वापस क्यों आ गए हो? बोले कि मना कर दिया कल जाना।
और तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, और मैंने कहा कि हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि मेरी पेमेंट आ रही हो, उसी की वजह से आपको भगवान जी ने बुला लिया है कि मतलब अब निकलवा के ही जाना। और वो मैं ऐसे बोल रही थी तो वो मुस्कुरा दिए, और रात को मैंने अचानक उनको बोला, मैंने कहा पेमेंट आ गई तो, और वो पता है मेरी बात बिल्कुल सच निकल गई, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैंने कहा शायद हो सकता है पेमेंट आ रही हो, आने वाली थी ये तो मुझे पता था, क्योंकि जो गूगल की तरफ से जो मेल आता है वो आ चुका था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि आपको है ना हो सकता है कि मतलब 4 से 10 दिन भी लग सकते हैं। तो मुझे ये तो पता था कि 10 दिन 15 दिन लग सकता है, लेकिन क्या है ना, मुझे ये नहीं पता था कि आज ही आ जाएगी। तो वो मतलब गुरुवार को ही आ गई, मैं इतना ज़्यादा खुश। फिर वो उनकी जो टिकट थी वो फिर हम लोग फिर से मैंने कैंसिल करवाई शुक्रवार वाली, मतलब फिर से मैंने उनको कैंसिल करवाई, फिर दोबारा से कैंसिल हुई और वो रुक गए। तो अब बोले कि मैं मतलब मैंने कहा अब जब आ ही गई है तो कल निकलवा के ही जाना, क्योंकि शुक्रवार को हमें निकालनी थी, आज जैसे कि आज शुक्रवार है, तो उनकी जो सुबह की जो ट्रेन थी वो 6 बजे की थी। मैंने कहा इतना जल्दी तो वैसे भी नहीं निकल पाएंगे पैसे, तो आप है ना निकलवा के ही चले जाना। तो आज का भी हमने कैंसिल करा दिया, तो आज हस्बैंड घर पे ही हैं। अब उनका नेक्स्ट डे का मतलब फ्राइडे सैटरडे का हमने करवा लिया है। तो अभी आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोले बनाए हैं बिना प्याज लहसुन के, और थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, ऐसे ही बनाए हैं थोड़े से। और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि इनको भी कहीं कुछ काम से जाना था, तो इसकी वजह से मैंने कहा फटाफट से खाना बना देती हूँ। और निष्ठू सुबह में ले गई थी, वो मैंने पहले बनाया, फिर किचन साफ़ करी, अब मैं दोबारा से बना रही हूँ। और क्योंकि मुझे अभी जाना भी है तो मैंने कहा फटाफट से भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। और मेरा ये रहता है कि चाहे मेरा बर्थडे हो, और चाहे निष्ठू का बर्थडे हो, चाहे इनका हो, मतलब कुछ भी मेरे जीवन में कुछ भी अगर अच्छा स्पेशल दिन है किसी भी तरीके से, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब तक अपने मातृभाषा के साथ सेलिब्रेट ना कर लूँ, मुझे बिल्कुल भी अधूरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसमें कुछ जान ही नहीं है, मतलब ये तो कोई दिन स्पेशल हुआ ही नहीं है। तो मेरा जो खुशी भी उनसे और हर चीज़ उनसे ही है। तो मैंने सोचा कि क्या खिलाऊँ फटाफट से, और क्योंकि रात को ही जैसे पेमेंट आया था तभी मैंने छोले सोक कर दिए थे। वैसे तो मैंने ये भी सोचा था कि खीर वगैरह सब कुछ बनाऊंगी, प्रॉपर खाना बनाऊंगी, लेकिन हमारा जो दूध वाला आता है वो 12 बजे तक आता है, तो फिर मुझे इतना दूध था नहीं। तो मैंने सोचा चलो खीर है ना, खीर नहीं बनाती हूँ, कल मैं बना दूंगी। तो आज है ना ये खिला देती हूँ, उसके बाद मैं जब जाऊंगी तो वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर आऊंगी, तब प्रसाद खिला दूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो खुशखबरी मिली है तो प्रभु को प्रसाद खिलाना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले उनको अभी भोग लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आशीर्वाद लिया। अब मैं जा रही हूँ सीधा बैंक, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैंने कहा चलो कौन से इतने बुरे लग रहे हैं मैं और ये निकल गए पैसे। और ये इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि है ना, होता है ना कि आपकी मेहनत है ना, सबसे ज़्यादा आपके जो पास रहता है आपको समझता है, वही जानता है कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। मतलब आप किसी को बताओगे तो शायद समझ ना आएगी कि आपने कितनी करी है, लेकिन जो आपको हमेशा देखता है ना उसको पता होता है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, कह रहे थे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो यहाँ पे मैंने अपना पहली बार मतलब मेरा इस जब से मैंने अकाउंट खुलाया था, ये मैंने यूट्यूब के लिए खुलाया था, तो तब से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था, और आज मैंने पहली बार अपना चेक भी यूज़ किया है। मैंने चेक से ही पैसे निकाले कितनी खुशी हो रही है। और यहाँ पर है ना, फिर मैंने आके सबसे पहले अपने माधु बसु के चरणों में पैसे रखे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मुझे पैसे मिले हैं। फिर मैंने माधु बसु के लिए अलग से पैसे निकाल दिए थे। फिर मैंने सोचा जिसने मेरी हमेशा मदद करी है और जो हर टाइम मेरे साथ रहे हैं उनको तो पैसा देना बनता ही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को पैसा देना सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप मैंने ये पिछले ब्लॉग में भी आपसे शेयर किया है, अगर आप ससुराल में कुछ अगर तरक्की करते हो या फिर जो चाहते हो वो कर पाते हो, वो आपके हस्बैंड ही होते हैं। तो हस्बैंड या फिर आप अपने मायके में कर रहे हो तो माँ बाप का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा इनको पैसे दे दी थी, उन्होंने लिए नहीं, वापस ही मुझे दे दिए। तो मैंने सोचा कि चलो पैसे तो नहीं लिए हैं, अब मैं इनको कुछ दिला दूंगी जाके। तो दिलाने से पहले भी संध्या आरती का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे हाथ मुँह धुल के और मैं आ गई थी सीधा अपने मातु बसु का फिर से श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम इनका श्रृंगार दोबारा से होता है, क्योंकि भाई राजकुमार है, राजकुमार तो सज संवर के ही रहते हैं तो मैंने अपने माधु बसु को फिर से ज्वेलरी वगैरह पहनाई, उनको
उनकी पगड़ी धारण कराई और इसके बाद उनको शॉल उड़ा दी, क्योंकि सर्दी अभी 2-3 दिन से और ज़्यादा होने लगी है, तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो मैं बाशु को शॉल उड़ा देती हूँ। माधु की शॉल छोटी बहुत है और ऊपर से जो माधु के कपड़े रहते हैं वो इतने मोटे होते हैं कि माधु की सिर्फ गर्दन मुँह ही दिखता है। अभी मैं उसको शॉल उड़ा दूँ वो पूरा कवर हो जाता है, तो मैं उसको नहीं उड़ाती हूँ। फिर मैंने श्रृंगार करने के बाद यहाँ पे दिया जला लिया है, धूप बत्ती जलाऊंगी और बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे क्या होता है कि जब मेरे ये वाला जो दिन है जिसका मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया है, उसकी देखो बहुत अलग ही एक मतलब फीलिंग आ जाती है कि आपने कितना इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसके लिए। और मैंने मतलब मुझे टाइम तो ज़्यादा लगा है, लेकिन टाइम के साथ है ना, जब ये खुशी मुझे मिली है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। और मैं यहाँ पर अभी ना पूजा पाठ करूँगी। और आज है ना, जैसे कि वैसे हम लोग दोपहर को ही निकाल रहे थे और प्रसाद लेकर नहीं आ पाई थी, क्योंकि प्रसाद इसलिए नहीं लेकर आ पाई थी क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, तो हमें तुरंत ही वहाँ से बैंक से वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से ना प्रसाद लाना मतलब कोई बैठा है घर पे तो फिर हो जाता है ना कि वो भी आए, जो लोग आए थे वो भी शादी का कार्ड देने के लिए आए थे, जिसकी वजह से फटाफट से मैं घर पे आई हूँ और फिर प्रसाद लिया नहीं था। तो शाम का हमारा प्लान था कि हम मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर वहीं से प्रसाद लेकर घर पे आएंगे, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं हो पाया क्योंकि फिर ये बाहर चले गए थे, तो ये थोड़ा लेट लौटे हैं, हस्बैंड थोड़ा लेट आए हैं, जिसकी वजह से मंदिर भी जाना कैंसिल हो गया। अब ये कभी आएंगे दोबारा से तब जाऊंगी। तो यहाँ पर आके ना मैंने दरवाजे पे दिया रख दिया था और मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे आज इसलिए जल्दी थोड़ा पूजा कर ली थी। मैंने ये सोचा कि मंदिर जाऊंगी ना तो फिर वापस आके बहुत रात हो जाएगी, तो मैंने कहा जल्दी से दिया भी रख देती हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाएगा। फिर मंदिर जाना कैंसिल हो गया, लेकिन मुझे ख़राब इसलिए नहीं लगा कि मैं मंदिर नहीं जा पाई कि मैं सच बोल रही हूँ ना, मुझे जब से मतलब मुझे अपनी पूजा वाली रूम में हर मतलब चाहे मेरे माता हों, चाहे भोले बाबा हों, चाहे मेरे माधु वासु हों, राधा रानी हों, कोई भी हो, मुझे सारी चीज़ें ऐसे लगता है एक जगह मिल गई हैं। मुझे सच बता रही हूँ, किसी के लिए मंदिर हो सकता है, वैसा मंदिर हो सकता है घर में जैसे नॉर्मल मंदिर होता है, मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है। तो मैं कभी भी मुझे अधूरा फील नहीं होता है कि मैं मतलब मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे सब यहीं मिल जाते हैं। तो अब हम पहुँचे थे मतलब मैं इनको दिलवाने आई हूँ शूज़, क्योंकि उनको बहुत टाइम से शूज़ लेने थे। मैंने पहले बोला कपड़े ले लो, उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने शूज़ दिला रही हूँ, वो भी मेरी पहली कमाई से। कितनी खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पापा को भी मतलब दिए थे, मैंने कहा आप अपने पसंद से जो भी लेना हो, मेरे ससुर जी को और कृष्णा को भी मैंने दिया, ऐसे करके मैंने। और मतलब अपने भतीजे के लिए भी पैसे निकाल दिए, मतलब सब जैसे मैं मुझे लगा कि किस किस को देना चाहिए मैंने सबको दिए। और तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा एक ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरे लिए मेरे भगवान सब कुछ सोचते हैं। मेरे पास आज किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो मेरे लिए मेरे भगवान सब सोचने वाले बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अगर कुछ भगवान दे रहे हैं तो मैं दूसरों के लिए सोचूं। मैं कितना मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं कल को बहुत कुछ कर पाऊँ, तो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा सबसे बड़ी खुशी कभी कुछ हो ही नहीं सकती है। और मेरा ख्याल तो मेरा माधव वासु हमेशा ही रखता है, मेरी हर कमी को पूरा करने के लिए ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम वापस आए, उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पर और प्रसाद चढ़ाया और दोबारा से दिया जलाया, क्योंकि जब भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो दिया वगैरह जला लेना चाहिए। तो हमने दिया जलाया और अभी हम प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।